आज हम लोग आए हैं उत्तराखंड में एक ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा अवैध कब्जा किया गया है और यहाँ पे सरकारी संपत्ति को लेकर के और अवैध कब्जा किया गया है और इस पे पैसे लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जहाँ बीजेपी एक तरफ यूपी में बुलडोज़र चला रही है अवैध संपत्ति वालों के ऊपर, अवैध कब्जा के ऊपर, सरकारी ज़मीनों को जो अधिग्रहण करके रखे हैं उनके ऊपर वहाँ बुलडोज़र चल रहा है यूपी के अंदर, लेकिन उत्तराखंड सरकार कहीं ना कहीं उन दावों को फेल कर रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है सूरज कुंड प्री वेडिंग शूट पॉइंट फॉर पेड, मतलब इस जगह पे अगर कोई फ़ोटो खिंचाता है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। आखिर क्यों देने पड़ेंगे पैसे? आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे पूरी जगह जो है ये सरकारी है और सरकारी जगह होने के बाद भी यहाँ पे अगर कोई खड़ा होता है तो ये लोग पैसे चार्ज करते हैं और पैसे ज़्यादा थोड़ा बहुत नहीं, 500, 1000, 2000 ऐसे करके 3-3 हज़ार रुपये ये लोग पैसे लेते हैं केवल फ़ोटो खींचने के यहाँ पे। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या इस जगह पे जो पैसा लिया जा रहा है इस जगह से, तो उसका पैसा क्या राजस्व जो भी है ये सरकार के पास जाता है या नहीं जाता, या यहाँ के लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है? अगर सरकार के पास नहीं जाता तो सरकार क्यों नहीं इनके ऊपर कार्रवाई करती? और मैं आपको और नज़दीक से दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कैसे क्या यहाँ पे अवैध निर्माण चल रहा है। और मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए साफ स्पष्ट लिखा हुआ है 500 फॉर पेड हाफ एन आवर रॉक साइड शूटिंग चार्जेस। मतलब इस पहाड़ पे इस तरह से ये लोग कब्जा करके बैठे हैं कि ये थोड़ा सा इन्होंने पेंट लगा दिया तो इनको लग गया कि अब ये लक्ष्मण रेखा हमारी खींच गई है और ये कि यहाँ पे छतरी खड़ी कर दिया। इसके बाद अब यहाँ पे ये 500 रुपया आधे घंटे का, मीन्स कि 1000 रुपया पर घंटे का ये लोग चार्ज करते हैं। तो अगर 1000 रुपये पर घंटे का चार्ज करते हैं तो ये पैसा कहाँ जाता है? कहीं ना कहीं या तो इसमें गवर्नमेंट बैक साइड से इन्वॉल्व है, अंडर टेबल पेमेंट ले रही है। अगर अंडर टेबल पेमेंट नहीं ले रही है तो आखिर इनको क्यों नहीं यहाँ से हटाती? बड़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। और ये मैं दिखा दूँ, ये जो पुल है यहाँ पे काफ़ी फेमस हो चुका है, ये टिहरी के अंदर आता है। इस तरफ टिहरी है, उस तरफ गढ़वाल है और ये दोनों मिलके यहाँ पे अच्छा खासा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दिन भर यहाँ पे शूट चलते हैं, रात में भी शूट चलते हैं। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे लड़ाइयाँ भी हो गई हैं, मार भी होती है। आप सोचिए अगर कहीं किसी की मौत हो जाए तो उसके पीछे जिम्मेवार कौन है? कहीं ना कहीं ये लोग यहाँ के जिम्मेवार हैं जो यहाँ पे अवैध कब्जा करके बैठे हैं और अवैध वसूली करते हैं ये लोग। तो मैं उत्तराखंड सरकार से, धामी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं परसेंटेज नहीं है तो यहाँ पे कार्रवाई की जाए और ये सारा अवैध यहाँ पे जितना भी ये कब्जा करके बैठे हैं सब यहाँ से हटवाना चाहिए। क्योंकि कल परसों यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई हैं, किसी दिन ज़्यादा बड़ा हादसा हो जाएगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा? और मैं आपको और भी सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से ये लोग अवैध कब्जा करके बैठे हैं। आप ये देखिए, यहाँ पे झूला है, ये है और दुनिया भर के सारे पॉइंट हैं। उस पार हम देख सकते हैं, यहाँ पे उस पार भी यहाँ पे पूरा अवैध रूप से कब्जा चल रहा है। और इस ब्रिज में रात दिन यहाँ पे शूट होता है और ब्रिज में भी यहाँ पे शूट के चार्ज लेते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से अवैध है ये पैसा जो है ये ग्राम सभा या सरकार के पास नहीं जाता, ग्राम सभा के पास जाता है। ग्राम में जो काम होता है किसी का, मतलब कि बेटी अनपढ़ है उसको पढ़ाने लिखाने में काम आता है भाई जी ये। और कहीं रास्ते नहीं है वहाँ के काम आता है कि जहाँ गांव में रास्ते नहीं है। आप ये बताओ कि अगर 500 1000 आपने कमाया उसमें आपने बेटी की शादी भी करवा दी, आपने अपना परिवार भी पाला। हाँ, पंचायत को पैसा देते हैं ना भाई जी, उसको पैसा लगता है कि हाँ जी। पंचायत को कितना देते हैं आप पर डे का नहीं है भाई जी, ये तो साल का होता है, ऐसे ही दे देते हैं पंचायत को। कितना दे देते हैं साल में? दे देते हैं, थोड़ा बहुत ही देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं। कितना? वो पंचायत के साथ तय होता है। वो आप गांव में जाएंगे, पंचायत से बात करेंगे तो उनसे आपको पता लग जाएगा मसला क्या है। उसका बताओ, आपकी जो लड़ाई हुई थी वो किस बेस पे हुई थी? वो इसी बेस पे हुई थी कि इसका शॉट यहाँ पर नहीं करना, और बाहर के लोग यहाँ पर झगड़ा कर रहे थे। उसके बाद 10 बंदे लेके आए यहाँ पर 3 दिन बाद, और उन्होंने यहाँ पर झगड़ा किया। 2 बंदों के सर पे वार किया, धारदार हथियार लेके आ रखे थे। फिर यहाँ पर गेट बंद किया, फिर उनसे पूछताछ हुई कि हाँ भाई किस विषय में आप यहाँ पर आ रखे हो। तो यही मसला था उस दिन। कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग रात को लड़ाइयाँ भी करते हैं। मैंने अभी कल भी वहाँ पे देखा कि लड़ाइयाँ भी होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। उस साइड हुई थी, ठीक है, आपने भी बताया कि लड़ाई हुई थी। तो उस विषय में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन है?
देखिए यहाँ पे से काम चल रहा है भाई जी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कई लोग आते हैं दारू दूरू पी के यहाँ पर झगड़ा करते हैं, रोड पे उड़ाते हैं ना, चलान होता है अरे मैंने कल देखा है, चलान होता है भाई जी, कोई नहीं किया चलान, होता है कल कई लोग घूम रहे थे, वाला आपके पीछे घूमेगा नहीं तो ना। ये कहीं, लेकिन तो जब मैं आप वही ये कह रहा हूँ, सरकारी कहीं लोग ना तो कहीं चलान होता है प्रशासन की इसमें मिली भगत चल रही है ना। बिल्कुल भाई जी, वो तो चालान होता है ना। अब हर पुलिस वाला आपके सामने तो यहाँ बैठ, अगर पुलिस वाले को पता है कि यहाँ पे रोज प्री वेडिंग होती है, यहाँ पे रोड में ड्रोन उड़ रहा है, कोई भिड़ जाए कोई मर जाए तो उसका जिम्मेवार कौन है? उसके जवाबदार वो है जो खुद कर रहा है। उसको बोला गया है कि रोड पे ड्रोन नहीं उड़ेगा, रोड पे अवैध पार्किंग नहीं होगी। आप लोग मना, पुल पे वहाँ पर पार्किंग, उस पैसे का आपके पास प्रूफ क्या है कि ये हमने यहाँ पे दिन भर में 4 काम किया, 2 काम किया, हमने गांव को इतना दिया, इससे गांव को क्यों देंगे साहब? हमने अपने रोजगार के लिए झूला अपने आप लगाया, हम गांव को क्यों देंगे? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम ग्राम सभा को पैसे देते हैं, ये कह रहे हैं हम ग्राम सभा को पैसे नहीं देते, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें प्रशासन की मिली भगत है और कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ग्रामीण हैं वो उनका यहाँ पे वर्चस्व है, ग्राम प्रधान से मिलके यहाँ पे सब अवैध चल रहा है, लड़ाइयाँ होती हैं, मारकाट होते हैं और पैसे लेते हैं ये लोग यहाँ पे, और ज़बरदस्त यहाँ पे अवैध वसूली का काम चलता है। तो मैं धामी सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस मामले को तुरंत, इस मामले में एक्शन लिया जाए और कहीं ना कहीं इसको सब बंद करवाया जाए। किसी दिन यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि इस तरफ टिहरी है, उस तरफ गढ़वाल है, इधर अलग मैटर चलता है, उधर अलग मैटर चलता है, इधर वाले अलग पैसे लेते हैं, फिर लोग उधर जाते हैं तो वो अलग पैसे लेते हैं। कुल मिला के जो दिल्ली से कहीं से दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, ये सिरासू का पुल है, ऊपर सिरासू ग्राम सभा है, उधर गढ़वाल में आता है, इधर टिहरी में आता है, तो ये कहीं ना कहीं ये सारे लोग मिल के यहाँ पे बाहरी लोगों को लूटते हैं, पैसा लेते हैं, कहते हैं ये मेरा है, वो मेरा है, इसका अलग पैसा लगेगा, उसका अलग पैसा लगेगा, फिर लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाइयाँ होने के बाद कहीं ना कहीं किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है, उसका जिम्मेवार सिर्फ सरकार है। अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती, या तो कहीं ना कहीं सरकार को इससे राजस्व आ रहा है, पैसे मिल रहे हैं। पीछे मैं दिखाना चाहूँगा, ये पुल बना है, यहाँ पे हाईवे है ये पूरा, और हाईवे में ड्रोन उड़ता है, और ड्रोन उड़ने के बाद कई बार पुलिस वालों ने चालान काटा, लेकिन उन्हें पता है कि यहाँ पे ड्रोन रोज़ उड़ता है, लेकिन पुलिस वाले सिर्फ आके पैसे ले जाते हैं। इन लोगों से सब इनकी सेटिंग होती है, ऐसा यहाँ के लोगों का भी कहना है। तो प्लीज़ इस पर धामी सरकार एक्शन ले।